टाटा मोटर्स तो इस देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, लेकिन इन्होंने अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए पिछले 30 सालों से ये लगातार अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करते रहे हैं। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ? एक बड़े ग्रुप को समझिए कि 1000, 1200, 1500 लोगों को एक साथ इन्होंने काम पे लिया और जैसे ही वो सारे लोग 230 दिन, 225 दिन कंप्लीट किए, उसको हटा दिया। उनको हटा के एक दूसरे ग्रुप को ले आए। इसके खिलाफ लगभग 50 से अधिक लोग जो हैं, पुणे के मजदूर जो हैं, वो उन्होंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज किया। पहले वो डीएलसी के पास गए और फिर वहाँ से ये मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास गया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सारे चीज़ों को कंसिडर करने के बाद वो उन्होंने फाइंडिंग्स दी कि टाटा मोटर्स पिछले कई दशकों से इस तरह के अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में इंडल्ज कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। लेकिन उसने केवल यही नहीं कहा कि ये गलत है, उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन 230 दिन, 240 दिन हुआ और नेचर ऑफ जॉब परमानेंट रहा और आपने उसको हटा दिया, उस दिन वो परमानेंट हो गया। यानी कि उस दिन से लेकर आज तक का आपको बैक वेजेस कैलकुलेट करना है। और किस रेट पे कैलकुलेट करना है? जिस रेट पे आप उस जॉब में अपने अस्थायी कर्मी को सैलरी, वेजेस और सारे बेनिफिट्स तो सभी 22 के लिए सभी 22 के। इसके खिलाफ ये लोग गए टाटा मोटर्स वाले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थ्रेशोल्ड में डिसमिस कर दी। इस फैसले के खिलाफ टाटा मोटर्स कहीं भी जाए, उनको कोई रेमेडी नहीं मिलने वाली है। टाटा मोटर्स को इसको इंप्लीमेंट करने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं है। उन्होंने न केवल इनके लिए बल्कि 3500 से ज़्यादा जो अस्थायी कर्मी हैं टाटा मोटर्स के, उन सबके लिए टाटा मोटर्स को कहा कि आप योजना बताइए, पैकेज बताइए, ताकि और 3 महीने के अंदर में बताइए, ताकि तमाम जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको स्थायी किया जा सके। आइडियली इस आदेश के हिसाब से टाटा मोटर्स को इनको कल से बुलाना चाहिए इमीडिएट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारा बैक वेजेज इनका 14 साल का कैलकुलेट होना चाहिए और इनको मिलना चाहिए। और न केवल इनको बल्कि तमाम जो अस्थायी मजदूर हैं 3500 से ज़्यादा, सबका बैक वेजेज मिलना चाहिए और सबको उस डेट से, जिस दिन वो एक साल में 230 दिन, 35 दिन काम किए, उस डेट से, और हटाया टाटा मोटर्स ने, उस डेट से उनको स्थायी इनको करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। टाटा मोटर्स जो इस देश की बड़ी कंपनी है, आपको पता ही है, ये कार से लेकर ट्रक तक सब बनाती है और वहाँ पर जो काम करने वाले अस्थायी कर्मी हैं, हालांकि 22 के नाम से भी जाने जाते हैं टाटा मोटर्स में, जो यहाँ टेल्को में रहने वाले लोग हैं, तो उन्होंने कुछ लोग कोर्ट गए थे और कोर्ट की कुछ आदेश आया और उसके आधार पर जो यहाँ का डीएलसी है, श्रम विभाग है, उन्होंने एक आदेश जारी किया और उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज का मुद्दा क्यों है और टाटा मोटर्स ने क्या चीज़ इसी गलतियाँ की। देखिए, टाटा मोटर्स तो इस देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, ये आप जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, इट गोज़ विदाउट सेइंग। तो लेकिन इन्होंने अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए पिछले 30 सालों से ये लगातार अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करते रहे हैं। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ? मतलब इन्होंने जो रिटायर्ड मजदूर हैं, उनके जो वार्ड्स हैं, यानी कि बेटे और बेटियां हैं, उसका एक इन्होंने पूल बनाया अस्थायी कर्मियों का, जमशेदपुर में जिसको 22 कहते हैं, शायद आप जानते हैं, करेक्ट। तो उसमें लगभग 3500 से ज़्यादा लोग हैं। अब इनका मोडस ऑपरेंडाई टाटा मोटर्स का ये रहा है पिछले 30 सालों से सभी यूनिट्स में कि एक बड़े ग्रुप को समझिए कि 1000, 1200, 1500 लोगों को एक साथ इन्होंने काम पे लिया और जैसे ही वो सारे लोग 230 दिन, 225 दिन कंप्लीट किए, उसको हटा दिया। नेचर ऑफ जॉब वही रहा, यानी कि स्थायी परमानेंट नेचर ऑफ जॉब रहा। उनको हटा के एक दूसरे ग्रुप को ले आए, क्योंकि एक पूल बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो इनका एक इमोरल लेबर प्रैक्टिस रहा है, इसके खिलाफ लगभग 50 से अधिक लोग जो हैं, पुणे के मजदूर जो हैं, वो उन्होंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज किया। पहले वो डीएलसी के पास गए, वहाँ से मैटर लेबर श्रम न्यायालय जो कहते हैं, वहाँ गया और फिर वहाँ से ये मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास गया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सारे चीज़ों को कंसिडर करने के बाद वो उन्होंने फाइंडिंग्स दी कि टाटा मोटर्स पिछले कई दशकों से इस तरह के अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में इंडल्ज कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। लेकिन उसने केवल यही नहीं कहा कि ये गलत है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कर रही है टाटा मोटर्स। उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन 230 दिन, 240 दिन हुआ और नेचर ऑफ जॉब परमानेंट रहा और आपने उसको हटा दिया, उस दिन वो परमानेंट हो गया, यानी कि उस दिन वो वर्कर परमानेंट हो गया। यानी कि उस दिन से लेकर आज तक का आपको बैक वेजेस कैलकुलेट करना है और किस रेट पे कैलकुलेट करना है? जिस रेट पे आप उस जॉब में अपने अस्थायी कर्मी को
सैलरी, वेजेस और सारे बेनिफिट्स दे रहे थे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने पास किया और कहा कि आप बैक वेजेस कैलकुलेट करिए और उनको उस डेट से परमानेंट माना जाएगा। यानी कि 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले अगर उन्होंने परमानेंट नेचर ऑफ जॉब में थे, उन्होंने 230 दिन काम किया और वो परमानेंट नेचर ऑफ जॉब कंटिन्यू किया जिसमें आप दूसरे को ले आए, तो उन पहले वाले को परमानेंट माना जाएगा और उनको सारा बैक वेजेस आपको उतने सालों का कैलकुलेट करके देना पड़ेगा और वो उनको परमानेंट भी माना जाएगा। इसके खिलाफ ये लोग गए टाटा मोटर्स वाले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थ्रेशोल्ड में डिसमिस कर दी और उन्होंने कहा कि वी डू नॉट फाइंड एनी मेरिट इन योर एसएलपी और एसएलपी डिसमिस हो गई। इसके बाद हम लोग ये हैं जो पिटिशनर हैं अफसर जावेद, ये 15 साल से अस्थायी मजदूर हैं। तो इन्होंने कई बार 230 दिन छोड़ दीजिए, ये तो कई बार 240 दिन कंप्लीट कर चुके हैं। 3 साल इन्होंने ट्रेनिंग की, 3 साल की ट्रेनिंग के बाद वो ट्रेनिंग भी गलत है क्योंकि ऑन द जॉब ट्रेनिंग था, परमानेंट नेचर ऑफ जॉब में इनकी ट्रेनिंग थी, तो ये तो ट्रेनिंग के दौरान ही परमानेंट हो गए थे लीगली, लेकिन इनको किया नहीं। फिर उसके बाद ये 240 दिन न जाने कितनी बार कंप्लीट किए, लेकिन 15 सालों से ये अस्थायी मजदूर हैं। जब ये आदेश आया तो इनको हिम्मत आई। ये आदेश आया था ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का 26 फरवरी 2022 को। उसके बाद ये कम्युनिकेट करना शुरू किए डीएलसी कोई फैसला नहीं कर रहे थे। तो इसके बाद ये हमारे पास आए, हम लोग फिर इस मैटर को ऑनरेबल हाई कोर्ट में ले गए। ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमने कहा कि माय लॉर्ड, हमारा जो सिचुएशन है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है विद वर्कमैन ऑफ आई मीन टेम्पररी वर्कमैन ऑफ पुणे प्लांट, जिस पे ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। तो डीएलसी को कहा जाए कि वो उसको इस आदेश को इम्प्लीमेंट करें। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि आप ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं डीएलसी के पास और टाटा मोटर्स भी रिप्रेजेंट कर चुकी है, तो लेट द डीएलसी डिसाइड, डीएलसी को ये निर्णय करने दीजिए कि आपका और पुणे प्लांट के जो मजदूर हैं उनका केस बिल्कुल आइडेंटिकल है और उसके बेसिस पे वो अगर आइडेंटिकल होगा तो उसके बेसिस पे वही फैसला वो देंगे जो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का है। तो ये सारा हम उनको रेफर करते हैं। तो रिमांड हो गया मैटर उनके पास। रिमांड होने के बाद हमको कहा गया कि सारे जो दस्तावेज हैं उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। हम लोगों ने प्रस्तुत किया और फाइनली उन्होंने ये आदेश दिया और हम कहेंगे कि बहुत ही अच्छा आदेश दिया है उन्होंने। पिछले 30 सालों में ऐसा आदेश नहीं आया है। कम से कम जमशेदपुर के लोगों ने तो ये ऐसा आदेश न तो सुना होगा और ना उन्होंने देखा होगा ऐसा कुछ होते हुए जो अब आगे होने वाला है। तो मैं जो आदेश की जो मूल बात है, जो डायरेक्शन है टाटा मोटर्स को, वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जो भी सुनेंगे मुझे वो समझ जाएंगे। ये लिख रहे हैं कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित रिट संख्या याचिका संख्या WPL नंबर 1616 ऑफ 2023 में दिए गए आदेशानुसार यथा उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर ऑटोमोबाइल उद्योग के साइक्लिकल नेचर, रिक्तियों की संख्या एवं प्रबंधन द्वारा प्रतिवर्ष स्थायीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को देखते हुए मेसर्स टाटा मोटर्स प्रबंधन को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अगले 3 माह के अंदर बचे हुए सभी अस्थायी कर्मियों को यथाशीघ्र स्थायी करने के संबंध में एक योजना पैकेज प्रस्तुत करें ताकि अस्थायी कामगार शीघ्र स्थायी हो सके। सभी 22 के लिए सभी 22 के लिए गए थे। एक आदमी गए थे केवल अफसर जावेद, 15 साल से जो अस्थायी मजदूर हैं और जो अस्थायी ऑलरेडी हो गए, ये गए थे ऑनरेबल हाई कोर्ट। और ऑनरेबल हाई कोर्ट में हम लोगों ने कहा भी, पूछा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि आप तो ट्रेड यूनियन से नहीं आए। हम लोग बिल्कुल नहीं आए हैं। तो आप इंडिविजुअल आए, हमने इंडिविजुअल आए हैं। तो आदेश जो है एक इंडिविजुअल के फेवर में था, लेकिन ऑनरेबल ये लर्नेड जो डीएलसी हैं इन्होंने बहुत बड़ा काम किया और बहुत ही अच्छा काम किया। बिल्कुल सही फैसला है। इस फैसले के खिलाफ टाटा मोटर्स कहीं भी जाए उनको कोई रेमेडी नहीं मिलने वाली है। टाटा मोटर्स को इसको इंप्लीमेंट करने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं है। उन्होंने न केवल इनके लिए बल्कि 3500 से ज़्यादा जो अस्थायी कर्मी हैं टाटा मोटर्स के, उन सबके लिए टाटा मोटर्स को कहा कि आप योजना बताइए, पैकेज बताइए, ताकि और 3 महीने के अंदर में बताइए ताकि तमाम जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको स्थायी किया जा सके। और एक बार अस्थायी होंगे तो जो इसमें नहीं लिखा हुआ आपको हम बता देते हैं। जो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ये किस दिन स्थायी होंगे, आज नहीं होंगे। आज होंगे तो ये तो चैलेंज हो जाएगा तुरंत, ये तो तुरंत सेटिसाइड हो जाएगा ये आदेश। ये जिस दिन इनको हटाया पहली बार 230 दिन काम करा के और उसी जॉब पर किसी दूसरे को लाया, यानी कि उस दिन ये परमानेंट हो गए थे, स्थायी हो गए थे। यानी कि बैक वेजेस इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा जिस दिन से हटाए। जैसे ये तो पहले ही साल में हो गए थे। अगर 3 साल का इनकी ट्रेनिंग को हम हटा भी दें तो पहले साल में ये 240 दिन काम कर चुके थे, पहले साल में ये स्थायी हो गए थे। तो इनका 14 साल का बैक वेजेस जो है वो स्थायी, उस समय जो स्थायी कर्मी थे और उनको जो बेनिफिट्स टाटा मोटर्स ने दिया था वो सारा कैलकुलेट होगा और इनको बैक वेजेस मिलेगा। और आज तो वो इनकी स्थिति स्थायी कर्मी के रूप में, हालांकि टाटा मोटर्स ने इनको बुलाया नहीं है,
आइडियली इस आदेश के हिसाब से टाटा मोटर्स को इनको कल से बुलाना चाहिए इमीडिएट, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारा बैक वेजेज इनका 14 साल का कैलकुलेट होना चाहिए और इनको मिलना चाहिए, और न केवल इनको बल्कि तमाम जो अस्थाई मजदूर हैं 3,500 से ज़्यादा, सबका बैक वेजेज मिलना चाहिए, और सबको उस डेट से जिस दिन वो 200 एक साल में 230 दिन 35 दिन काम किए उस डेट से, और हटाया टाटा मोटर्स ने, उस डेट से उनको स्थायी इनको करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। लेकिन ये राह तो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि आपको पता है कि अभी वो उन्होंने इस साल 300 किया, पहले 2 साल किया, और उसी पर कंपनी और तमाम में कहती कि देखिए हम पहली कंपनी है जो हर साल जो है अपने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि एक साथ सबको करने का, जो कोर्ट कह रही है, आप नहीं बल्कि कोर्ट कह रही है, तो लगता है कि इतना आसान है वो करेंगे? देखिए, आसान है कि मुश्किल है, ये तो टाटा मोटर्स का प्रॉब्लम है। टाटा मोटर्स ये बात ऑनरेबल हाई कोर्ट में कह चुकी है, मतलब बॉम्बे में कहा, यही बात उन्होंने ऑनरेबल रांची हाई कोर्ट में कहा, यही बात वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कहा, किसी ने नहीं मानी उनकी बात। और बॉम्बे हाई कोर्ट को फॉलो करते हुए डीएलसी ने, माननीय डीएलसी ने एक बहुत ही अच्छा फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि आप अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कर रहे हो, और कर रहे हो आप 3,500 से ज़्यादा लोगों को अस्थायी रखे हुए हो, जबकि ये सारे स्थायी मजदूर हैं, तो आपको करना पड़ेगा। अभी कोर्ट गए थे तो क्या इनको काम पर रखा है कि हटा दिया? नहीं, इनको अभी तक रखा नहीं, इनको रखा नहीं, क्योंकि ये मसला इम्प्यून था डीएलसी के पास, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनका मसला रिमांड किया डीएलसी के पास, और डीएलसी को कहा कि 3 महीने के अंदर में आप आदेश दीजिए कि इनका जो नेचर है, इनका जो डिस्प्यूट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो यहाँ का है, वो आइडेंटिकल है जो पुणे के लोगों ने, पुणे के मजदूरों ने जिसको जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उठाया उससे आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होगा तो ये आदेश लागू होगा। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बिल्कुल इंडिकेट करके कहा था कि पहले डीएलसी ये डिटरमिन करे कि इनका केस आइडेंटिकल है कि नहीं पुणे के मजदूरों के जैसा, और अगर आइडेंटिकल है तो फिर कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो केस तो न केवल बॉम्बे हाई कोर्ट ने, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनका एसएलपी डिसमिस कर दिया, मतलब उस देश का कानून हो गया। सही बात। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करती है वो इस देश का कानून है। तो अगर आइडेंटिकल नेचर ऑफ डिस्प्यूट है तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश है और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वही हूबहू लागू होगा जमशेदपुर में, वही हूबहू लागू होगा धारवाड़ में या लखनऊ में या जहां भी उन्होंने नई यूनिट्स खोली है।